अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ रब की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। गुड एजुकेशन चैनल में आपका खुशामदीद है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किसे कहते हैं। मैट्रिक्स की कितनी इकसाम है? वैसे तो बहुत सारी इकसाम है, लेकिन आज के लेक्चर में हम 3 मैट्रिसेस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक मैट्रिक्स बताया है जिसका मैंने एक उसका ऑर्डर बताया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया है इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया है। तो ये कैसे होता है आइए सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हरी जो इस तरफ लाइन है, इसको जो मेरे राइट साइड की तरफ जा रही हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। जो ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है, या नीचे की तरफ आती हैं, इनको वर्टिकल लाइंस कहते हैं। क्लियर है? और जो यानी कि नीचे की तरफ होती हैं, राइट और लेफ़्ट की तरफ होती हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अप और डाउन लाइंस को वर्टिकल लाइंस कहते हैं, ठीक है। ये जहन में रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस का कॉन्सेप्ट और वर्टिकल लाइंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमें मदद देगी रो और कॉलम मैट्रिक्स में। आइए सीखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रो मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं और कॉलम मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। रो मैट्रिक्स में मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसी लाइंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं जो लेफ़्ट या राइट की तरफ जा रही हों, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। डेफिनेशन देखें रो मैट्रिक्स की कि अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा, उसमें उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। कब होगा वो रो मैट्रिक्स? जब उसमें एक कॉलम्स होगी, ठीक है, ओनली। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने एक मैट्रिक्स ये बताया है, इसमें ये देखा, ये लाइंस हॉरिजॉन्टल अगर देखें इस तरफ, ठीक है, तो इस तरफ अगर देखें ये हॉरिजॉन्टल मैं लाइंस लगाने लगा तो इसमें सिर्फ एक रो है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो भी मैं बताता हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की कैसे आया है 1/3। लेकिन जो एक इसमें एक ही रोज़ है। अगर होता ना हमारे पास एक एम मैट्रिक्स, मिसाल के तौर पर 1 2 3 एंड 4 होता है ऐसे, तो ऐसे क्लोज़ होता, तो इसमें एक ये लाइंस जा रही है, पास हो रही है, और एक लाइंस ये पास हो रही है, ठीक है। इसमें 2 रोज़ हैं। कितनी रोज़ है इसमें? 2 रोज़ हैं इसमें, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऐसे हो, ठीक है, ऐसे एक मैट्रिक्स हो हमारे पास 1 3 3, ठीक है, तो एक ऐसे मैट्रिक्स हो मिसाल के तौर पर, तो इसमें 3 हमारी रोज़ होंगी। क्लियर हो गया? तो ये हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स आए, अब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको -6 5, ठीक है, और ये क्लोज देन, ठीक है। तो इसमें कितनी रोज़ हैं? इसमें भी 2 रोज़ हैं, ठीक है। मैं आपको दूसरा कलर दे देता हूँ, ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली। क्लियर हो गया? आए दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कॉलम मैट्रिसेस का, ठीक है। कॉलम मैट्रिसेस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले लेक्चर में मैंने पीछे जो हम पीछे सीख के आए हैं वर्टिकल लाइंस के बारे में। तो वर्टिकल लाइंस के मैंने आपको बताया था जो ऊपर की तरफ जाती हैं, उनको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसमें एक कॉलम होगा, ठीक है, जैसे कि एक लाइन ऊपर की तरफ हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसके अंदर ऊपर की तरफ अगर लाइन चेक करें तो सिर्फ इसमें एक कॉलम है, और इसको भी अगर चेक किया जाए तो इसमें भी सिर्फ एक कॉलम है। क्लियर है? लेकिन अगर इसी मैट्रिक्स की रोज़ देखी जाए तो इसमें 2 रोज़ हैं,
क्लियर हो गया। इसमें इस मैट्रिक्स में एक कॉलम है सी और रोज़ कितनी है हमारे पास 2। इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद जी इसको रेज कर देते हैं। उसके बाद जी इसमें देखते हैं, इसमें सिर्फ एक कॉलम्स है और रोज़ इसकी 3 है, ठीक है, क्लियर हो गया। आए जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में देखते हैं हम। अब रो और कॉलम मैट्रिसेस का आपको पता चल गया। आए जी अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम सीखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि द नंबर ऑफ़ रोज़, सबसे पहले तो किसी भी मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लेना है तो उसकी रोज़ का पता होना चाहिए उस मैट्रिक्स की, उसकी कॉलम्स का पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसी तरीके से हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं उस मैट्रिक्स का, ठीक है। इफ़ अगर कह दिया जाए कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, मैं इस इंग्लिश की एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अब मैं इसका रेड कलर ले लेता हूँ। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है ये कोई मुझे बता दे। तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है इसकी 2 हैं, ठीक है। और कॉलम्स इसके कितने हैं, ठीक है, कॉलम्स इसके जो हैं वो इसके चेक करें ऐसे वर्टिकल लाइन ऊपर 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 इसके कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने किसका लिया है एम का, तो ऑर्डर ऑफ एम का क्या होगा नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है, ये याद रखिएगा फार्मूला है नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय, ये फार्मूले का हैश डालकर, हैश डैश इसको भी कहते हैं, तो डैश डालकर बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। तो स्पेलिंग स्क्रीन से बाय जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ एम मैट्रिसेस के मैं आपके बताया नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है उसकी 2 है, ठीक है, और बाय फार्मूले का, ठीक है। तो रोज़ इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके कितने हैं 3। तो 2/3 इस मैट्रिक्स का एम मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो मैट्रिसेस है एन मैट्रिक्स, तो इसका कितनी रोज़ हैं, इसमें 3 रोज़ हैं, ठीक है, 3 रोज़ हैं और 3 ही इसके कॉलम्स हैं। तो 3/3 ये मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर ऑफ इसका मैट्रिक्स क्या होगा 3/3, ये इसकी रोज़ है, रोज़ बाय कॉलम। इसी तरीके से अगर पी मैट्रिक्स है हमारे पास तो इसका अगर चेक करना हो तो इसकी 1 रोज़ है और 3 इसके कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 1/3 इसका ऑर्डर होगा। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैर।